Hello friends, welcome back to my channel. Today I want to discuss on a very important topic. Monday all around people are talking about Adani Group. हर चैनल पे हर टीवी पे सभी लोग अदानी ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि देयर इज़ अ फॉल इन अदानी ग्रुप, another scam and blah blah, many things is all around. So the client is calling, ठीक है, न्यूज़ आर गोइंग ऑन, पोजीशंस आर बीइंग स्क्वायर्ड ऑफ फ्रॉम द आरएमएस. सो बहुत सारी न्यूज़ें मार्केट में आ गई, बहुत तरह के लोगों ने बात किया, बट आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग. आई वांट टेल यू समथिंग डिफरेंट which can save you from the big losses. See, if you have not learned a lesson from Satyam, DLF, PC Jewelers, and the recent example is Yes Bank, then back to back you are to be trapped in a market. And today the same story has been repeated. You know what happened? Market open hote hi a panic happened in market, bank nifty and nifty. ऐसा लगा कि अब बस ब्लड बात हो गया. जब तक आप कुछ सोच पाते कि मुझे कुछ पोजीशन में करना है या पोजीशन में कुछ करना चाहते हैं या मेरी लिमिट नहीं है या हमें ये ट्रेड मारना, तब तक बाजार जा चुका था. अच्छा, मुझे ये बताओ, मंडे और आफ्टर फ्राइडे क्लोजिंग, संडे और मंडे लोग ये बात करने लग गए अदानी ग्रुप के बारे में, ऐसा वैसा जो भी बात किया, जो भी बोला. मैं अदानी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्या फ्राइडे क्लोजिंग से पहले किसी को ये बात पता थी? अगर फ्राइडे क्लोजिंग से पहले ये बात पता थी तो उन्हें बताई क्यों नहीं? डेफिनेटली पता नहीं होगी. पता कब चला? फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद, संडे. सुजाता मैम ने एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद मार्केट में वो चाल आ गया. मतलब कोई भी एक बंदा ऐसे कुछ भी कह दे और मार्केट में वो चाल आ जाता है. बट हम उसको फोकस नहीं करते, हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमने क्या किया. मैं हमेशा एक बात को आपको बताते आया हूँ कि कभी भी आपको अपनी पोजीशन नेकेड नहीं रखनी है. आप हेजिंग करके काम करो. आपको नहीं पता कि ओवरनाइट क्या होने वाला है. यू आर थिंकिंग एंड योर व्यूज़ based on chart, based on data says that market is completely bullish. मैंने जो स्टॉक लिया है, मैंने अगर निफ्टी ले लिया, मैंने अगर बैंक निफ्टी ले लिया, मैंने अगर अदानी के कोई शेयर ले लिया, मैंने अगर बैंकिंग के कोई शेयर ले लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा. आई एम बुलिश, मतलब मार्केट बुलिश चलेगा. बट डू यू थिंक व्हाट मार्केट इज थिंकिंग? बट डू यू एवर थाउट कि ओवरनाइट क्या होने वाला है? तो जब आप ऐसी पोजीशन, जो लोग ऐसी पोजीशन में काम करते हैं, पोजीशन कैरी करते हैं, उनको कभी नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए. आपको पता है मार्केट में दो जगह लोगों को सबसे ज़्यादा लॉस लगा है, एक ऑप्शन और दूसरा स्टॉक फ्यूचर. स्टॉक फ्यूचर में कई लोग आंखों के सामने बर्बाद हो गए. 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ. मैं टर्मिनल के सामने बैठा था एंड आई हैव सीन कि लोग पत्ते की तरह कैसे उड़ गए. यस बैंक में उड़ गए, पीसी ज्वेलर्स में उड़ गए, डीएलएफ में उड़ गए. और मैं आज अदानी की बात कर रहा हूँ. जब अदानी सर्किट पे खुला होगा ना, जब आज अदानी सर्किट पे खुला, तो आपके पास क्या ऑप्शन थे? आप कैसे हेजिंग करते? ऑलरेडी जब अदानी इंटरप्राइजेज 25% डाउन है, आप वहाँ पे हेजिंग करते, क्योंकि वहाँ पे हेजिंग करते आप डबल ट्रैप होते. जब स्टॉक सर्किट पे खुल रहे हैं और ऑप्शंस के जो रेट हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में स्टॉक ऑप्शन बहुत लिक्विड नहीं होता, और जब ऐसा पैनिक होता है तब और भी लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है और बाइंग सेलिंग प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है. तो जब आप स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली आपको आपकी पोजीशन पार्शियली या फुल्ली हेज करके काम करना चाहिए. यू डोंट नो व्हाट टू हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसी तरह अगर आप फार्मा स्टॉक में ट्रेड करें तो आपको पता नहीं अगले दिन यूएस में क्या डिसीजन होने वाला है और फार्मा का स्टॉक अगले दिन कहाँ जाने वाला है. तो ऐसे बहुत से लोगों को हमने बर्बाद होते हुए देखा है. तो द पॉइंट इज़ व्हाट, कि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी पोजीशन को हमेशा सिक्योर रखो. कम से कम इतना सिक्योर रखो कि आपका जो कैपिटल है, ओरिजिनल कैपिटल जो आप मार्केट में लेके आए हो, दैट मस्ट नॉट बी इरोडेड. अगर वो कैपिटल ख़त्म हो गया या उसमें से एक बड़ा लॉस आपको गया, तो दोबारा आप मार्केट में नहीं आ पाएंगे, दोबारा आप मार्केट में
ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हमने एक से एक बड़े लोग देखे पत्ते की तरह उड़ते हुए। तो मैं इसलिए हमेशा आपको प्रेशराइज करता हूँ इवन टुडे आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने पहले स्टॉक टूटते हुए स्टॉक से और इस तरह के पैनिक मार्केट से आपने अगर लेसन कुछ नहीं सीखा है, तो आज आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपको नेकेड काम नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजिक काम करना है, आपको हेजिंग वे में काम करना है। आपको इतना ही काम करके जाना है कि मैं इतना ही लॉस बेयर कर सकता हूँ, इरोड ऑफ कैपिटल आई कैन नॉट बेयर। तो ये आपको ध्यान रख के काम करना है। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है, तो मार्केट में पैसे कमाने के दो ही मंत्र हैं, तीसरा कोई नहीं है। कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट आई एम टेलिंग यू हेजिंग इज़ फर्स्ट, अनदर इज़ स्ट्रैटेजिक एंड प्लान्ड एग्जीक्यूशन। ये दो चीज़ आपको बहुत पैसा कमा कर देगा, और लोग पैसा कमा रहे। बताने वाले बताते हैं, नहीं बताने वाले नहीं बताते। बट इवन इफ़ यू विश कि मैं भी मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर रहूं, मैं भी मार्केट में लंबे समय तक काम करूं विथ प्रॉफिट, तो आपको हेजिंग सीखना पड़ेगा, तो आपको स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन सीखना पड़ेगा, आपको प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं 5 करोड़ लेके आ गए मार्केट में और यहाँ से आप 10 करोड़ कमा लेंगे। इट्स नॉट अ हलवा, करेक्ट। सो जाते जाते एक और एग्जांपल मैं आपको देके जाता हूँ। कोविड के टाइम जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, फ्रॉम 12,000 मार्केट टूट के कहाँ से कहाँ तक गया था। बैंक निफ्टी फ्रॉम 39,000 18,000 तक गई थी। जब तक लोग सोच पाते, है ना, जब तक ये लोग सोच रहे थे, पब्लिक ये सोच रही थी कि नहीं इतना टूट गया, यहाँ से बाजार रिकवर हो जाएगा, तब तक आपके पास ना हेजिंग का टाइम बचा और ना ही कोई प्लानिंग बची। तब तक या तो आपकी पोजीशन आरएमएस से कट चुकी थी, मार्जिन कॉल आ चुका था, या आपने लॉस बुक कर लिया था और देखते ही देखते मार्केट 18,000 छू गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी 8,500 टच करके वापस ऊपर आ गई। लेकिन यही आपका अगर हेजिंग एग्जीक्यूशन होता, यही आपका प्लान एग्जीक्यूशन होता, यही आपका स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन होता, तो आप दोनों तरफ का फ़ायदा उठा सकते थे। ना आपकी कैपिटल ख़त्म होती, ना आपको ह्यूज लॉसेज लगते, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते और दोनों तरफ से पैसा कमाते। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू एंड आई एम प्रेशराइजिंग यू, फर्स्ट यू लर्न प्रॉपर हेजिंग। बिकॉज हेजिंग के रिगार्डिंग पे मुझे ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि इस तरह से भी हेजिंग लोग करते। सो देर इज़ अ वे टू हेज। इट्स नॉट हेजिंग मतलब कि कुछ भी कर दिया। You must know the proper calculation, what maximum side can happen. Maximum side you have to think about, because it's a matter of money, boss. It's not a game that me and you are playing. It's a matter of money, which is hard earned money. You are putting into the market to earn money, not to erode your capital. So once again, I'm requesting and pressurizing, learn hedging, learn strategy, learn plan and everything. Correct. If you need any help, the number is mentioned above. You can call me. Me and my team is sitting there. They will help you. Correct. So आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ।